ओम। आज 17 मार्च 2003 का व्यंग का हेडिंग दिया है इस वर्ष, स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और स्वयं समर्थ बनना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है परमात्मा पालना की। इसकी पालना की, परमात्मा पालना की, आत्माओं की पालना की नहीं। कौन सी? परमात्मा की पालना की एक लकीर पहले। ये है भाग्यवान लकीर। भाग्य विधाता कौन कहा जाता है? आत्मा है या परमात्मा? भगवान को ही भाग्य विधाता कहा जाता है। तो परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर पहली लकीर, सबसे ऊपर की। मस्तक में लकीरें होती है ना, तो पहली लकीर बाप दादा ये देखते हैं। इसका नाम दिया, क्या नाम दिया? परमात्मा पालना की लकीर। दीदी दादी दादाओं की पालना की लकीर नहीं, इसकी लकीर परमात्मा पालना। दूसरी, सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। शिक्षा देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई झूठी शिक्षा भी दे देते हैं। झूठ खंड की दुनिया है, तो शिक्षा देने वाले भी नंबरवार बनते हैं। नंबरवार झूठ है, नंबरवार सत्य है, और परमात्मा है एक सत्य शिक्षक। तो सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। श्रीमत की लकीर में और सत्य शिक्षक की लकीर में क्या अंतर है? श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, और सत्य शिक्षक की लकीर। सत्य शिक्षक किसे कहे और श्रेष्ठ मत देने वाला किसे कहे? बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सब में ऊंचा कौन होता है? इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इन तीनों रूपों में हैं तो बाप के तीनों रूप। बाप का रूप कुछ न कुछ प्यार देता ही रहेगा, आखिर बाप है। टीचर का रूप है तो सत्य शिक्षक, लेकिन उसकी भी मत भी श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत किसकी? जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ वो संसार। तो परमात्मा का तीसरा रूप है सद्गुरु, है सत्य शिक्षक के रूप में। पहले सत्य शिक्षा देता है, लेकिन लास्ट रूप उसका है सद्गुरु। तो श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? और किसी का माना क्या? किसका?
500 करोड़ का तो होता नहीं। भाग्य विधाता आप बच्चों के सामने होता है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार, कितना? 6 लाख परिवार, ये कितने थोड़े हुए। 500-700 करोड़ का 100वां हिस्सा भी नहीं। एक करोड़ का 6%, कहाँ 500-700 करोड़, और कहाँ फिर 1 करोड़ में से 5-6%। ये 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गई ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये 3 बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक। लेकिन ये परमात्मा पालना और देवात्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई, उन दोनों में रात दिन का अंतर हो जाता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य तो कल्प में भी न था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है कि हमने पा लिया। जो पाना था वो तीनों रूपों में हमने पाया। क्या कहेंगे? पा लिया है, ऐसे कहेंगे, या कभी कभी अंदर में ये आता है, कभी पा लिया कभी नहीं पा लिया, बुद्धि से खिसक जाता है, खुशी उड़ जाती है। पा लिया है ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सदा स्मृति में सिर्फ रखना नहीं है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। एक बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है कि सोचते ही सोचते रह जाए, प्रैक्टिकल में कुछ ना हो पाए। स्मृति स्वरूप बनना अच्छी बात है, लेकिन स्मृति स्वरूप सोच समर्थी स्वरूप भी बनो। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, सोचते ही सोचते सारी जिंदगी निकल जाती है। ये करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा। सोचता स्वरूप रहते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कौन सा स्वरूप ज्यादा अच्छा है? सोचते रहना ज्यादा अच्छा है या स्मृति स्वरूप रहना ज्यादा अच्छा है? बाप की स्मृति बनी रहे, कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें फिर मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है। काहे का युग है? मोहब्बत का युग है या मेहनत का युग है? अगर बाप की मोहब्बत में रहे, लव में लीन रहे, तो सारे कार्य स्वतः बाप दादा कराता है। अगर सोचते सोचते हैं, इसका मतलब कभी संशय है, कभी निश्चय है। अभी ये सर्व प्राप्तियों का अनुभव का युग है।
63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप दादा देख रहे थे कि देवभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यही मेहनत की ना। तो ये नेचुरल रहा क्या? ये नेचर बन गई, बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी पक्की नेचर हो गई, जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल हो गया है जो बार बार न चाहते हुए भी देहभान में आ जाते हैं। कहाँ की प्रैक्टिस है? कितने जन्मों की प्रैक्टिस है? 63 जन्मों की प्रैक्टिस बार बार पकड़ी। 17/3/2003 की अव्यक्तवाणी का दूसरा। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्माभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचुरल बना लो, जैसे 63 जन्म से नेचर पड़ी हुई है कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में आने की। मेहनत नहीं करनी पड़े आत्माभिमानी बनने की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन नेचुरल हो जाए। जब ब्राह्मण जन्म लिया तो कोई भी बच्चा पैदा होता है, जब थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो, किसके बच्चे हो। आप ब्राह्मण जन्मों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो, किसके बच्चे हो? आत्मा का पाठ पहले पक्का कराया जाता है ना। आप कौन हो? आप आत्मा हो। तो ये पहला परिचय नेचुरल और नेचर बन जाए। जब तक ये पहला पाठ पक्का नहीं हुआ है, तब तक अपन को परमात्मा पालना का अधिकारी भी नहीं समझ पाएंगे। पहली सीढ़ी पक्की करनी पड़ेगी। याद करना नहीं पड़े। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे को अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो जाए। कई बच्चों की है भी, उनको सोचना नहीं पड़ता है आत्मिक स्थिति में आने के लिए, है ही स्मृति स्वरूप। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा पेपर होगा। क्या क्या पेपर होगा? आत्माभिमानी बने। नष्टो मोहा काहे से? अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे कहते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी बनो। अंश मात्र भी आत्माभिमान से नीचे न हटे, स्मृति स्वरूप बनो। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। इतना नेचुरल हो जाए अभ्यास, वह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख का शांति से मुक्त कराएगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है क्या? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्लाए रही है, तो आपकी देह अभिमान से मुक्ति सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। पहले क्या करें? सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए पहले हम क्या करें? अपने देह अभिमान से हम पहले मुक्त हो जाए। ये चेक करो।
नेचुरल स्मृति सो समर्थी स्वरूप कहाँ तक बने? समर्थी स्वरूप बनना हो, व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कब? जब समर्थी स्वरूप बन जाएगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। मेहनत कब लगती है? कोई बात की पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई जानकारी नहीं होती है, तो उस कार्य को करने में मेहनत लगती है। अभी तो बाप दादा ने पूरी पढ़ाई दी, कुछ भी पढ़ाने के लिए अपने पास रखा नहीं है। अभी बाप दादा तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थी स्वरूप। तो क्या ये बात हो सकती है? हो सकता है। बोलो। दादियों से पूछा। पहले किससे पूछा? दादियों से पूछा। ये आत्माभिमानी पने की नेचुरल स्टेज हो जाए, ये हो सकता है? समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए और समाधान स्वरूप बन जाए। अच्छा, टीचर्स बोलो। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया तो टीचर्स बोलो। हो सकता है। अच्छा, पांडवों से हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, ये हुआ था, ये हो गया, इसलिए आत्माभिमानी स्टेज नहीं रही। अगर ये नहीं होता तो देह अभिमान भी नहीं आता। ऐसे नहीं बोलना। बाप दादा बहुत खेल देख चुके हैं। मीठे मीठे खेल हैं बच्चों के। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा हो, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा हो, चाहे मन द्वारा हो, चाहे कोई व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे प्रकृति द्वारा कोई समस्या हो, परिस्थिति आपकी स्वयं स्थिति के आगे कुछ भी नहीं। स्वयं स्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। बार बार मेहनत करनी पड़े, नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक नसीन हूँ। नहीं, मैं हूँ ही हूँ। आपके अलावा और कोई है क्या? कल पहले कौन बने थे? और कोई बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे ना, आप ही हैं और हर कल्प आप ही बनेंगे। ये बात निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये वही कल्प वाले चेहरे हैं। इस कल्प के हो कि अनेक कल्पों के हो? अनेक कल्प के हो ना। हाथ उठाओ जो समझते हैं हम हर कल्प वाले हैं। क्या हर कल्प वाले क्या है? नेचुरल आर्थिक स्थिति वाले। तो निश्चित है आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है। पास होने का सर्टिफिकेट मिल गया है या अभी लेना है? 13 मार्च 2003 की अमृतवाणी का तीसरा कलप पहले मिल गया है। जब कलप पहले मिल गया है तो अभी नहीं मिलेगा क्या? यही स्मृति स्वरूप सर्टिफिकेट हमको कलप पहले ही मिल चुका है।
एक कल्प पहले ही मिल चुका है तो अब नहीं मिलेगा क्या? चाहे पास विद ऑनर का हो, चाहे पास का हो, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम हैं जरूर वही कल्प पहले वाले। ये पक्का है ना कि ट्रेन में आते जाते ये बात भूल जाती है? प्लेन में जाके उड़ जाएगा क्या? जब आप प्लेन में चढ़ेंगे तो ये बात बुद्धि में से निकल जाएगी, हम कल्प पहले वाले हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? जैसे देखो, इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। तो शिवरात्रि मना ली, दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? स्मृति की एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। ये है समर्थी स्वरूप की दिशा, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया। ऐसे ही सब मिलकर के एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन ये तब होगा जब आप पहले अपन को मुक्ति दिलाएंगे। कैसे? कैसे मुक्ति दिलाएंगे? देह अभिमान से। स्वतः की देह अभिमान से मुक्ति सारे विश्व के लिए मुक्ति का साधन बन जाएगी। तो तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों को भी विशेष स्नेह मिलन की मीटिंग है और भारत वालों को भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसे एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उठते चले, दाता बनकर सहयोग दो। बातें नहीं देखो। क्या कोई भी इसलिए सेवा करना शुरू करते हैं तो बातें बहुत होने शुरू हो जाती है। ये ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है, इसने ये रास्ता बताया, इसने ये रास्ता बताया, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। बापा दादा कहते हैं ये बातें मत देखो, एक दूसरे के सहयोगी बनो। किसी का बनाया हुआ कैसा भी प्लान है, उस प्लान में सहयोगी बन जाओ और सम्मान में रहो। दूसरों को भी सम्मान देकर के सहयोगी बनो। ऐसे नहीं देह अभिमान में आओ कि मैंने प्लान दिया तो मेरा प्लान क्यों नहीं माना गया, दूसरों का क्यों मान लिया गया। नहीं, सहयोगी बनो। किसी भी आत्मा को अगर आप दिल में सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को वो उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य कमाया। गिरे हुए को गिराना नहीं है, बल्कि गिरे हुओं को और ही गले लगाना है। सिर्फ बाहर से गले नहीं लगाना है। जैसे हर साल होली दिवाली पे कर लेते हैं, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, उनको सहयोग देना। तो इस वर्ष पूछा है ना, क्या क्या करना है? बस दूसरों को सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। ये नहीं कहा कि दूसरों से सम्मान लेना है। सम्मान लेने की आशा नहीं करनी है। क्या करना है? दूसरों को देना है। स्नेह दो, सम्मान दो, लेने की आस मत करो। अपने लिए क्या करना है? सदैव स्वमान में रहना है, माना आत्माभिमान में रहना। समर्थ बनाना
व्यक्ति की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है वो तो है ही कमजोर, उनकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं है, सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दूसरों की दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा की योगी बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेगा। क्या कहा है? इस संगम युग में दूसरी आत्माओं के द्वारा जितना मान्यता प्राप्त बनेंगे उतना ही बड़ा अधिकारी बनेंगे, पूज्य बनेंगे। तो देते जाओ, देते जाओ, लेने का मत सोचो कि हमको इस आत्मा से इतना सहयोग, इतना स्नेह मिले। देते जाओ। लेना और फिर देना ये तो बिजनेस वालों का काम है, ये तो दुनियावी धंधा हो गया। ईश्वरीय धंधा क्या है? दूसरों को देना, एक ईश्वर से लेना और बाकी दूसरों को देना। आप तो दाता के बच्चे हो ना, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की और रिजल्ट निकाले। अनेक आत्माओं का उलयना समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार को देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा की है। क्या साधनों के द्वारा जो भी सेवा हुई है या वाचा के द्वारा जो भी सेवा हुई है वो बहुत थोड़ी सेवा हुई है। 17/3/2003 की वाणी का चौथा पेज। तो ये थोड़ी सेवा नहीं करनी है। कैसी सेवा करनी है? विहंग मार्ग की सेवा करनी है। ये थोड़ी सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। और कौन सी? वाणी की तो करने में परफेक्ट हुए, वाणी की सेवा तो की। दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति की सेवा। क्या? आत्मिक स्थिति में रहने की सेवा। और तीसरी है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन की सेवा। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते हैं। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। वही मूर्तियां घर में रख दो, वही मूर्तियां मंदिर में जाके रख दो। घर में वाइब्रेशन क्यों खराब हो जाता है? मंदिर में जाकर वही मूर्तियां वाइब्रेशन क्यों देने लगती हैं? क्योंकि घर का वायुमंडल हमने बिगाड़ दिया। अगर वही श्रद्धा भावना हम अपने घर को मंदिर बनाने में लगा दें तो परिवर्तन नहीं होगा क्या? वाइब्रेशन को परिवर्तन करने की सेवा है सबसे बड़ी सेवा। वो मूर्तियां क्या वाणी से बोलती हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हैं, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छप जाता है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। एक बार कहीं ऐसा वाइब्रेशन बैठ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलता।
बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता, भूलता नहीं। किसका बोरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता ही नहीं है। तो आपका सर्वशक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी किसी को भूल सकती है, लेकिन आपका वाइब्रेशन की छाप किसी के दिल से सहज नहीं निकलेगी। इस बात के सभी अनुभवी भी हो। अच्छा, ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते। क्यों? इनकी विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो करते हो, बड़े बड़े फंक्शन करते हो, लेकिन इन दोनों को खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता। इसकी बात बताइए, बॉम्बे की और गुजरात की। एडवांस पार्टी में भी एक बॉम्बे शहर ऐसा निकला, विष्णु पार्टी निकली तो दूसरे सब शहर हिल गए। कम से कम एक तो जिज्ञासु जरूर गए। लेकिन बॉम्बे में ऐसी है एकता दिखाई पड़ी कि कोई भी विष्णु पार्टी से प्रभावित नहीं हुआ। तो ये अपने प्रकार की एकता बॉम्बे वासियों की हुई। दूसरी है दृढ़ता, अपने में मजबूती। जहां एकता और दृढ़ता दोनों होती है, वहां एक वर्ष के बजाय एक मास के समान हो जाता है। दृढ़ता वालों को सफलता जल्दी मिलती है। थोड़े लूज हैं, अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लेंगे, तो जल्दी सफलता नहीं मिलती। काम जो जल्दी होना होता है वो बहुत देर में पूरा होता है। तो सुना गुजरात और बॉम्बे वालों ने अपनी विशेषता है, एकता और दृढ़ता। दिल्ली में सारे इकट्ठे हुए पड़े ना, ऑल इंडिया के। दिल्ली में राजधानी एक ही हो रही है। दिल्ली एक ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जिसमें सब धर्म वालों ने राजाई की है। हर देश के व्यक्ति ने यहाँ राजाई की है। दूसरा दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है। तो यहाँ तो हर तरह की वाइब्रेशन है। दूसरे शब्दों में कहते हैं दिल्ली तो सब देशों की अम्मा है। इसकी गोद में तो सारी दुनिया पलती है। गुजरात वाले बहुत हैं, इनके लिए सेवा का टर्न है। कोई ने कहा गुजरात के 4500 आए, सभी को मुबारक। पहले आप लोगों को ऐसे नहीं, सिर्फ टीचर्स को। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो टीचर्स भी क्या कर सकती है। इसलिए गुजरात के सर्व बच्चों को अभी के गोल्डन नाम की और गोल्डन चांस की मुबारक और सेवा की भी मुबारक है। ऐसे ही सदा स्वउन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा और दूसरे ने किया, दूसरे ने हाँ की, ऐसे सदा एकता दृढ़ता से बढ़ते रहना। आप लोगों को मुबारक है, गुजरात वालों। गुजरात वाले इनकी अज्ञान की रात गुजर गई, वो हुए असली गुजरात वाले। बॉम्बे हैं बम फोड़ने वाले। बॉम्बे वालों के लिए क्या बोला है? बॉम्बे है विनाशकारी, विनाश भी कल्याणकारी है।
क्योंकि आतताइयों का विनाश नहीं होगा, अधर्मियों का विनाश नहीं होगा तो संसार का कल्याण नहीं हो सकता। बॉम्बे वाले खड़े हो जाओ। बॉम्बे के शिवाजी पार्क में करीब 75-80 हजार का संगठन हुआ। अच्छा है, मुबारकबाद तो मिल गई। बाप दादा दोनों को बहुत बहुत, महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश सभी को, सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र को दिल की बहुत बहुत दुआएं। ये दिल की दुआएं सदा दिल में उमंग उत्साह बढ़ाती रहेंगी। पांडवों के लिए ये बात ठीक है ना? सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, सबके सहयोग से लाखों का प्रोग्राम सफल हो गया। अच्छा, बिजनेस वाले इकट्ठे हुए। बाप दादा बिजनेस वर्ग वालों को विशेष संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। उनको ले जाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही उनके पास बिजनेस करने वाले आते रहते हैं। तो जो भी संबंध और संपर्क में आते हैं उनको कम से कम संदेश देते जाओ। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले अपना अपना कार्ड छपाया हुआ हो, या अपना अपना कार्ड छपाया हुआ हो जिसमें अच्छे से अच्छा शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन हो, एड्रेस हो और 2 शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने ऐसा कार्ड छपाया है वो हाथ उठाओ। इतनों ने हाथ नहीं उठाया माने इन्होंने अपना कार्ड छपाया ही नहीं। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं, कार्ड देते जाओ, सेवा होती जाए। कम से कम उलहना तो नहीं देंगे कि हम ग्राहक बनकर के आपके पास आए और आते ही रहे और आपने हमें कभी असली बात बताई नहीं, हमको संदेश भी नहीं दिया। तो कार्ड जरूर छपाना, और ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले ही नहीं, उसको संभाल करके रखे। और बिजनेसमैन को सौदा करना तो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बिजनेसमैन वो अच्छा है जो कोई भी ग्राहक को सौदे के बिना वापस न भेजे। इतनी बातें बनाए कि कुछ न कुछ लेकर जाए। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो, सिर्फ कपड़े का और चीजों का सौदा कराते हो। तो बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हैं, और सहयोगी से धीरे धीरे योगी भी बना सकते हैं। सहयोगी बनेंगे तो योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी की रिजल्ट हर एक को इस वर्ष में ये सेवा करनी है। हर एक बिजनेसमैन ने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, ये देखेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। अगर हाँ है तो फिर दादी कहती है संख्या बढ़ाओ। हर एक बिजनेसमैन संख्या बढ़ा सकता है। अभी बाप दादा भी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना बाप दादा को क्या पता पड़ेगा। बाप दादा तो देखता है वतन में बैठकर, तो वतन में बैठकर यहाँ की बातें कैसे दिखाई पड़ेंगी। तो कमाई, लेकिन बॉम्बे में ऐसी है। अच्छा, अभी जो कहते हैं वो अच्छा काम करके दिखाए। तो कहते हैं मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं बिजनेसमैन के मुख में गुलाब जामुन पड़ जाए। अच्छा, आप सब बैठ जाओ। स्पोर्ट विंग से
खेल कूद भी जरूर चाहिए। आप लोग कौन सा खेल कराते हो? खेल देखते हो या कराते भी हो? देखते तो सभी है। आजकल तो जहां देखो टीवी पर बैठे हुए देखते हुए मिल जाएंगे। आजकल तो सभी देखने में मशगूल है। बाप दादा को पता है, और ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आत्माओं में टेंशन बहुत है। तो टेंशन को भगाने के लिए खेलकूद भी चाहिए। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में एक बच्चे ने बच्चों के लिए खेल बहुत अच्छा बनाया। बच्चों के लिए खेल किसने बनाया? बच्चे ने। बाप दादा को समाचार मिला और बाप दादा को बहुत पसंद आया। तो वो खेल सभी को दिखाना। खेल कूद डिपार्टमेंट एक इसकी इन्वेंशन देख, ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो जिससे खेल का खेल हो जाए और ज्ञान का ज्ञान हो जाए। चाहे कोई कोर्स कराओ तो भी खेल में कराओ। ये अच्छी इन्वेंशन है, तो मुबारक। तो ऐसा कोई रमणीय प्रोग्राम बनाओ। भाषण तो सभी ने बहुत सुने, लेकिन ऐसे ही कोई नई चीज निकालो जो न चाहते हुए भी लोग भागते हुए आवे और आपके भाई बहन जाग जाए। बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हो। जागा है? ऐसी कोई नई प्लानिंग निकालो जो उस नई प्लानिंग को देखकर, उस खेल को देखकर, उस नई इन्वेंशन को देखकर लोग भागते हुए चले जाए और आपके भाई बहन खुश हो जाए। बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो। बाप दादा की ये बच्चों का प्लान अच्छा लगता है। तो इस वर्ष में ऐसे कोई चीज बनाना, जैसे बाप दादा को याद है जब पहले मेले करते थे, उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें दिखाते थे। 77 से मेले शुरू हुए, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते थे जो लोग स्वतः ही एक दो को देख करके भेजते रहते। 17 मार्च 2003 का छठा पेज। तो लोग भेजते थे कि आप भी जाकर के देखो। तो ऐसी इन्वेंशन निकालना ठीक है ना? इस इन्वेंशन की इंचार्ज शशि बहन है। कौन? शशिकांत नहीं, शशि माना? शशि माना चंद्रमा। फिर तो होशियार है, जरूर करेंगे। अच्छा, मुबारक। एजुकेशन भी यहाँ एडवांस में शशि बहन कौन हुई? वो तो शशि बहन स्कूल में नाम रख दिया। चंद्रमा कौन बताई? मम्मा। अच्छा, तो खेल खेल में सेवा हो जाए ऐसी इन्वेंशन निकालो। एजुकेशन भी एजुकेशन का महत्व है, इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि रख रही है। तो आप सभी ने मिलकर के एजुकेशन के प्रोग्राम किए और कर भी रहे, लेकिन और भी आगे बढ़ाते चलो। इस वर्ग से भी बहुत आत्माएं निकल सकती हैं। विदेश के 125 एनसीओ मीटिंग के लिए आए तो क्या कमाल करेंगे। इतने सभी बाप दादा की सिकिल से वो इकट्ठे होंगे तो क्या क्या जलवा दिखावेंगे। कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा है, सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वाला रूप प्रोग्राम बनाओ। साधारण प्लान नहीं बनाना, ज्वाला रूप प्लान बनाओ। ऐसा ज्वाला रूप बनाओ जो सभी ज्वाला रूप हो जाए और ज्वाला रूप बन जाए।
स्वमें ज्वाला स्वरूप और सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट की हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार सबसे बड़ी समस्या है समय निकालने की। लोगों को समय नहीं निकलता, तो ऐसा कोई प्लान बनाओ जैसे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में वो समझ करके जाए कि यहाँ से ही कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ। जैसे चुंबक से कोई हटना चाहते हैं तो भी नहीं हट सकते, दूर से ही समीप आ जाते हैं। ऐसे ये नया प्लान बनाओ। डबल विदेशी है ना आप, और आपके निमित्त बनी हुई दादी या दीदियां, तो आपको दीदियां और दादियां सभी होशियार हैं। आपकी दीदियां दादियां आपको ऐसी होशियार मिली हुई है, और पांडव भी कम नहीं है। देखो यहाँ 5 पांडव खड़े हैं, तो 5 पांडवों ने क्या किया था? अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया था। इतने पांडवों की बात बताइए। 5 पांडव खड़े हैं, कायम है। साधारण रूप से खड़े हैं या पुरुषार्थ में खड़े हो गए? पुरुषार्थ में 5 पांडव अगर खड़े हो जाए और 3 का तो रिजल्ट निकल ही गया, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? आश्चर्य प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 5 पांडव खड़े हैं, तो 5 पांडवों ने क्या किया था? अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया। क्या कौरवों की कितनी सेना थी? है 18 अक्षौणी सेना और 5 पांडव एक तरफ। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले गए। 18 अक्षौणी से कन्वर्ट होते होते कितने बन गए? 7 अक्षौणी बन गए। हाँ जी, तो बोला 5 पांडवों ने क्या किया था? अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया। तो पांडव भी कोई कम नहीं है, एक एक पांडव महान है। तो ये कमाल करेंगे ना कौन? पांडव। कैसे भी बनाओ, चाहे वृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे दृढ़ संकल्प से, प्लान जरूर बनाओ। दादियां दीदियां, ये बात ठीक है पांडवों के लिए। डबल फॉरेनर्स इंडिया की टीचर्स से कम नहीं है, बहुत संख्या है। फिर तो कमाल हुई पड़ी। अच्छा है, आप पहले प्लान निकालना, फिर इंडिया की जो मीटिंग होगी वह उस प्लान में रतन जड़ित भरेगी। आप घाट बनाना, उसमें हीरा मोती इंडिया की मीटिंग वाले लगाएंगे। क्या आप घाट बनाना और इंडिया वाले क्या करेंगे? हीरा मोती लगाएंगे ना इंडिया वाले, मीटिंग में लगाएंगे। अच्छा मुबारक, बाप दादा सारा साकार रूप में सामने अभी देख देख करके खुश हो रहे हैं। फॉरेन में इतने तैयार हो गए हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है, देख देख करके खुशी होती है। सभी ने देखा कितने टीचर्स तैयार हो गए हैं, वो भी विशेष टीचर्स हैं, साधारण टीचर्स नहीं है, और दूसरे तो बहुत। तो बाप दादा डबल विदेशी सेवाधारी बच्चों को देख देख करके बहुत बहुत खुश हो। ये समझते हम क्यों ताली बजाएं, दूसरे बजाएं ना। मुबारक तो आप लोग देंगे, अच्छा किया, खूब ताली बजाओ। 76 देशों के डबल विदेशी आए हुए हैं, कुमारों की रिट्रीट चली, कुमारों ने निशानी अच्छी लगाई है। यूथ ग्रुप ने कोई नया प्लान बनाया है या यूथ ग्रुप अभी सोच रहे हो? आप भी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप ले लो,
17:33 की वाणी का 7वां श्लोक। अभी दिल्ली वालों ने यूथ के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है। 5 पांडवों का तो प्लानिंग चल रहा है, लेकिन क्या नहीं किया है, यूथ प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है। तो दिल्ली वाले उठो, दिल्ली वालों को, वर्ल्ड के कुमारों को, यूथ को इकट्ठा कर चुन चुन करके और ब्राह्मण संसार से वर्ल्ड कप दिलाना। इंडिया का नहीं, कहाँ का वर्ल्ड कप दिलाना है? सारी दुनिया का चुन चुन करके ब्राह्मण संसार से वर्ल्ड कप दिलाना है। ये काम करना है ना, हिम्मत है प्लान बनाना, बना भी सकते हो। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूथ के फेवर में है। अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं करते हैं, लेकिन और खेल चल रहा है। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है आंचल। लगा? दुनिया में भी ऐसे चल रहा है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है अचल। हलचल किधर है? दो तरफ कौन सी है? एक है बेसिक बीके और दूसरा है सीबीके। हलचल किधर है और अचल किधर है? बीके में बहुत हलचल है। एडवांस की ओर है अचल, तो अभी दोनों का फुल फोर्स है। अचल में भी फुल फोर्स और हलचल में भी फुल फोर्स। अचल का भी फोर्स है तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है, इसलिए वायुमंडल प्रमाण फायदा उठा सकते हो। क्या हलचल का फायदा उठा सकते हो? ऐसा प्लान बनाना। ये मीटिंग करेंगे ना, तो उस मीटिंग में ये प्लान बनाना बहुत अच्छा। दिल्ली वाले यूथ, आप भी सोचो, आप भी प्लान बनाओ और सुनाना शुरू करो, और दिल्ली वाले भी प्लान बनाओ, शुरू करें, कमाल करके दिखाना। आपकी विजय तो है ही है। अच्छा, अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियां आई है। कहाँ से आई है? अहमदाबाद से। कुमारियां क्या सोच रही है? कौन सी कुमारियों से पूछा है? अहमदाबाद, अभी नहीं। अहम कब देंगे? बाद में। पहले तुम झुक जाओ, फिर हम झुक जाएंगे। कुमारियां क्या सोच रही है? कुमारियां तो बहुत लकी है, सरेंडर हुई और दीदी कहलाई। तो देखो कितना भाग्य है। जो टीचर बनने में बाप दादा की मुरली सुनाने का तख्त मिल जाता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाप दादा टीचर्स को कहते ही है गुरु भाई। तो ऐसे बनोगी ना। अभी ट्रेनिंग कर रही है, ट्रेनिंग कर रही हो या ट्रेनिंग पूरी कर ली? ट्रेनिंग पूरी हो गई है। कोई ने कहा अभी सेंटर्स पर रहती है। मुबारक। देखो, ऐसी टीचर बनना जो सभी कहे टीचर हो तो ऐसी हो। निस्वार्थ सेवाधारी टीचर बनकर के दिखाना। टीचर्स तो बहुत होती है, लेकिन आप ऐसी टीचर बनकर के दिखाना जो सब कहे निस्वार्थ सेवाधारी। इनको अपना कोई स्वार्थ नहीं। बाप दादा का टाइटल हो गया। निस्वार्थ सेवाधारी दुनिया में कौन है? एक सेवा है। बाकी तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सुनो नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई कुछ काम नहीं करता। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, सबको स्वार्थ लगा रहता है। लेकिन कुमारियों के लिए क्या बताया खास?
निस्वार्थ सेवा करके दिखाना। तो आप ऐसी टीचर्स बन करके दिखाना, निर्माण और निर्मल चित्त ऐसी बनेगी ना। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, उमंग भी है, उत्साह भी है और सफल भी हो जाएंगी। ऐसे नहीं समझना कि सफल नहीं होंगे, हुए पड़े हैं। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरण फैलाओ। बेचारे बहुत भयभीत हैं। कौन? बेचारे बहुत भयभीत हैं, उनको शक्ति दो, उनको निर्भयता का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नसीब। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गए। यही बच्चों का प्यार और बाप का बच्चों के प्रति उड़ता हुआ भेजता हुआ उमंग उत्साह। अच्छा, चारों ओर के अतिश्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाली, सम्मान देने वाली, सबसे बोल आत्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार होना। 17 मार्च 2003 की वाणी का 8 दादी जी से। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को आर्डर करता था कि ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। किसने? दादी। दादी ने कहा आप भी मेरे साथ हैं। वो तो है ही है, बाप दादा तो साथ है ही है, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा कर संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। किसमें है? दादियों नहीं भरी हुई। बाप दादा सर्वशक्तिवान है तो दादियां है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है। उनका गुजरात ने किया, बॉम्बे ने 1 लाख का प्रोग्राम किया, अभी पंजाब और मद्रास कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये कलकत्ता भी करेगा। क्या? ये कलकत्ता भी करेगा। दीदी निर्मल शांता जी से आप सिर्फ बैठ जाना, कुर्सी पर बैठ जाना और कुछ मत करना। निमित्त बन करके कुर्सी पर बैठ जाना। आपके सब सहयोगी बन जाएंगे, सब आप ही तैयारी कर लेंगे। निर्मल शांता दीदी बोले बाबा को बिठाई देंगे, बाबा के साथ आप भी बैठना, दोनों बैठेंगे। अगली सीजन में बाप दादा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। बाबा का मिलना चलता रहेगा। अभी तो 1 साल की बात हो रही है, फिर अगले साल की बात बतावेंगे। 1 साल की ही बात पूछी ना कि अगले साल प्रोग्राम कैसे चलेगा। जैसे अभी तक चलता रहा ऐसे अगले साल भी चलेगा। और उसके बाद अगले साल की बात अगले साल। दादियों का मिलना देख करके सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते, आप भी दादी बनेंगे। क्या? ऐसे नहीं कि नए नए दादी नहीं बन सकते हैं। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में
अभी वो प्लान दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आज रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। क्या कहा है? जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, कितने होते हैं आदि रतन? है 8 आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। अभी पक्का संगठन नहीं है। अभी एक दूसरे की कोंच करते रहते हैं। पक्का करना है। उन्होंने पूछा कब करेंगे? जब आप करो तब करेंगे। ये ड्यूटी आपकी है। दादी जानकी जी की तरफ इशारा किया। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आज सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो जाए। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। अब क्या इशारा दिया कि जब 8 रत्नों का संगठन पक्का हो जाए, तो संगठन की शक्ति 8 की ही जो चाहे सो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार कितने पांडव? 5 पांडव यादगार भी 5 है, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के सेंटर में लगे हैं, वो जो सेंटर पर रह रहे हैं, भाई भी हैं, पांडव के बिना थोड़ी गति होती। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी। जानकी दादी की तरफ इशारा। ये दादी तो बैकबोन है। कौन? कुमार का दादी। कुमार का दादी बैकबोन है, और संगठन जमा करने की जिम्मेवारी जानकी दादी। बहुत अच्छे रतन। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। क्या महानता बताई? कि आप कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। आपके करने को कोई नहीं देखता। आपका किला फिर भी मजबूत बना रहता है। बच्चों ने बाप दादा के साथ होली खेली, खूब गुलाबबासी एक दूसरे पर डाली। बाद में बाप दादा ने सभी बच्चों को होली उत्सव की याद की। चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग का होली का उत्सव मना रहे हो। उमंग और उत्साह है, और सदा ही इसी उत्सव में उत्साह में रहना, तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्साह में रहना और उत्सव मनाना, तो सभी उत्साह में है ना, तो होली है और होली मनाए रही। सदा इस परमात्मा संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, ओम शांति।